स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट कॉम्पिटिटिव बाय एस्पल और माई सेल्फ अभिषेक। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या बच्चे, हमारे पास क्या कंडीशन है कि हम लोग जो डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास फंक्शन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। आप लोगों के पास ये फंक्शन है, ये एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है। अब इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस फंक्शन को बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे। डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई विच अपॉन डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। दैट मीन्स इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं बच्चे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या कहते हैं बेटा? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का रिप्रेजेंटेशन वाई डैश से भी किया जाता है, y1 से भी किया जाता है। अब इसी फंक्शन को जो आपके पास ये डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स है विच इज़ इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स, अब इसी फंक्शन को अब दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम इस फंक्शन को दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं, इसका डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स। अब डिफरेंशिएट किसको कर रहे हैं बच्चे? डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये कंडीशन किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चे डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर विच इज इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ एक्स, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं, इस कंडीशन को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या कहते हैं बच्चे? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो वाई डबल डैश से भी किया जाता है, y2 से भी किया जाता है, ठीक है बेटा। तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज डी वाई अपॉन डी एक्स, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज रिप्रेजेंटेड बाय डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये अलग अलग इसके रिप्रेजेंटेशन है। इसका एप्लीकेशन भी है, वो आपका नेक्स्ट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में है। लेकिन यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारे पास सिर्फ है कि हाउ टू डिफरेंशिएट विद द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल लेट y is equals to x cube plus tan of x. This is your example number 35. तो अभी आप इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे both sides with respect to x we get, तो dy upon dx of d upon dx of x cube plus tan of x, d upon dx of x cube plus d upon dx of tan of x। तो x क्यूब का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा बच्चे? दिस इज 3x स्क्वेयर, और फिर 10x का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चे sec स्क्वेयर x, ठीक है। क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू पावर n किसके इक्वल आ जाता है बच्चे? n x रेज टू पावर n माइनस 1, और उसी के साथ डिफरेंशिएशन ऑफ tan ऑफ x किसके इक्वल आता है बच्चे? sec स्क्वेयर x के इक्वल। This is the value of dy upon d of x. Now differentiate ये इस इक्वेशन को, हमने जो गिवन कंडीशन है उसको हम फर्स्ट कंसीडर करते हैं और इस कंडीशन को हम लोग सेकंड कंसीडर करते हैं। Now differentiate second both sides
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3x स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर एक्स। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, इसको हम डिफ्रेंशिएट अगर करते हैं तो ये आ जाएगा बेटा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 3 डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक स्क्वेयर एक्स। तो सेक एक्स का होल स्क्वेयर लिखा जा सकता है। 3x स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2x। सेक स्क्वेयर एक्स पहले पावर का डेरिवेटिव होगा, तो पावर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2 सेक ऑफ एक्स, और फिर डेरिवेटिव किया जाएगा बेटा सेक एक्स के लिए। तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर किसके इक्वल होगा बेटा, ये आपके पास है 6x प्लस 2 सेक एक्स, और सेक एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाता है बच्चे, सेक एक्स tan ऑफ एक्स आ जाता है। तो दिस इम्प्लाइज आप लोग लिख सकते हैं कि डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर किसके इक्वल आएगा बेटा 6x, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ सेक स्क्वेयर एक्स tan एक्स के इक्वल। क्लियर है बेटा, ठीक है। इस तरह से हम इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। पहले आप इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, फिर जो आपके पास इक्वेशन आएगा उस इक्वेशन को आप फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे बेटा। क्लियर है बेटा, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। ये आपका एग्जांपल हमने जो किया वो 35 था। अब हम एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक से लेते हैं। एग्जांपल 37, ये किसके इक्वल है बेटा, यार y इक्वल्स टू 3e रेज टू पावर 2f(x) प्लस 2e रेज टू पावर 3f(x). प्रूव दैट डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस 5 डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स प्लस 6y इक्वल्स टू 0। इस तरह के क्वेश्चन हैं, ये भी आपके इसी कंडीशन में आते हैं। अब इस इक्वेशन में क्या है बेटा कि यहाँ डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर भी है, यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स है, और वाई भी है। वाई तो आपको गिवन है, अब डी वाई अपॉन डी एक्स आपको फाइंड आउट करना है, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर आपको फाइंड आउट करना है। फिर यहाँ पे इक्वेशन आपके पास ये वेरीफाइड होनी चाहिए कि मतलब LHS इक्वल्स टू RHS आना चाहिए, ठीक। चलिए ये जो इस कंडीशन को हम लोग फर्स्ट सपोज करते हैं, तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं बेटा। डिफ्रेंशिएट 1 both sides with respect to x, ठीक। तो बच्चे डी वाई अपॉन डी एक्स किसके इक्वल होगा, ठीक है। हम इनको सेपरेटली करेंगे। डी अपॉन डी एक्स ई रेज टू पावर 2x प्लस 2 डी अपॉन डी एक्स ई रेज टू पावर 3x। ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 3। डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर x क्या होता है बेटा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स किसके इक्वल होता है बच्चे, ई रेज टू पावर एक्स के इक्वल। तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं 3 डॉट ई रेज टू पावर 2 ऑफ एक्स। अब डेरिवेटिव किया जाएगा बच्चे 2x के लिए। अब ई रेज टू पावर x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बेटा, ई रेज टू पावर 3 ऑफ एक्स, और फिर डेरिवेटिव किया जाएगा 3x का। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे 3 ई रेज टू पावर 2x डॉट 2 प्लस 2, और यहाँ 3x का कितना, ये ई रेज टू पावर 3x ही रखिए, और ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई टू 6, दोनों केसेस में से आप 6 कॉमन कर सकते हैं। ई रेज टू पावर 2x
प्लस ई रेस्ट टू पावर 3 ऑफ एक्स। दिस इज योर डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स। अब इस कंडीशन को सेकंड सपोज कर लीजिए। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट। नाउ डिफरेंशिएट सेकंड बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कितना आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स। 6 को कांस्टेंट रखें और अब डेरिवेटिव किया जाएगा बच्चे ई रेज टू पावर 2x प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर 3 ऑफ एक्स। ये किसके इक्वल आ जाएगा, 6 ई रेज टू पावर 2x का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर 2x और 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप पे आप लोग डेरिवेटिव करेंगे 2x के लिए। ई रेज टू पावर 3x का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर 3x और फिर डेरिवेटिव किया जाएगा बेटा 3x के लिए। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 6 ई रेज टू पावर 2x, 2x का डेरिवेटिव 2, ई रेज टू पावर 3x, 3x का डेरिवेटिव 3। ठीक है बेटा, क्लियर। ये कंडीशन आ गया आपके पास। तो आप इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो ये थर्ड कंडीशन आ गया बेटा आपके पास। ठीक है, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे आपको ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो करते हैं। फ्रॉम नाउ डी स्क्वायर वाई, एल एच एस किसके इक्वल है बेटा, एल एच एस यही कंडीशन है, इसी में हमें सब्स्टिट्यूट करना है और फिर हमें आर एच एस के इक्वल प्रूफ करना है। नाउ एल एच एस किसके इक्वल है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स प्लस 6y। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, ये एक वैल्यू आई थी आपके पास। ठीक है, -5। अब आपके पास ये डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू है, फाइव मल्टीप्लाइड बाई 6 और यहाँ पे आ जाएगा +6। 6 के साथ अब y मल्टीप्लाई होगा, y कितना है, ये आ गया आपके पास। अब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई टू 12 ई रेज टू पावर 2x प्लस 6 मल्टीप्लाई 13 ई रेज टू पावर 3 ऑफ एक्स -5 6 30 ई रेज टू पावर 2x -30 ई रेज टू पावर 3 ऑफ एक्स प्लस 6 3 18 ई रेज टू पावर 2 ऑफ एक्स प्लस 12 ई रेज टू पावर 3 ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब देखिए बेटा 12 ई रेज टू पावर 2 ऑफ एक्स एंड 18 ई रेज टू पावर 2x किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, 12 और 18 कितना आ जाएगा, 13 ई रेज टू पावर 2 ऑफ एक्स। इसके साथ आ जाएगा 30 ई रेज टू पावर 2 ऑफ एक्स। ये ले आए। अब यहाँ पर 18 और 12 कितना हो जाएगा, ये भी आ जाएगा बच्चे 30 ई रेज टू पावर 3 ऑफ एक्स और इसके साथ हम माइनस कर लेंगे 30 ई रेज टू पावर 3 ऑफ एक्स। तो ये कंडीशन कैंसिल, ये और ये कैंसिल। इट रिजल्टेड टू 0 विच इज़ ऑल्सो योर RHS। और ये हमने इसका वेरीफाई कर लिया कि जो आपको LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करना था। तो दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो आपको जनरली आएगा कि फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट कीजिए। नेक्स्ट है कि आपको एक फंक्शन दिया गया है, आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक इक्वेशन दिया गया है जिसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है। आपको क्या करना है बच्चे, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना। तो इस दो तरह के क्वेश्चन आएंगे इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, इनको प्रैक्टिस कीजिए। बाकी इतना ही रखते हैं आज के लिए, अगर कोई डाउट है तो आप बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास।